बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में एक सिंपल सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई है। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन आलू। चिकन आलू की रेसिपी शेयर करेंगे आज इंशाल्लाह आपके साथ कि किस तरह हम घर में बनाते हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले 1.5 किलो चिकन लिया है हमने, उसको अच्छी तरह से धो लिया है और कट लगा लिए हैं उसको। उसके बाद आलू लिए हैं हमने, आधा किलो आलू, तकरीबन ये आधा किलो के करीब है। उनको इस तरह इस शेप में हमने काट लिया और पानी में सोक कर दिया है। नीचे इसके पानी है, ऊपर भी थोड़ा सा पानी गिरा है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने चॉप कर लिए हैं, किसी भी स्टाइल में आप काट सकते हैं। और 5 मीडियम साइज़ की हमने प्याज लिए हैं, आप 4 बड़े ले सकते हैं, 5 मीडियम। तकरीबन ये 500 ग्राम प्याज होगी जो हमने इसमें आज डालनी है। और लहसुन अदरक की जो है 5 जवे हमने लहसुन के लिए हैं और उसी की मिकदार में तकरीबन हमने अदरक को जूलियन कट से काट लिया है उस तरीके से। योगर्ट इसमें ऐड करेंगे हम, तकरीबन 150 ग्राम्स है ये डालेंगे। उसके बाद सूखा धनिया है इसमें हमने लिया, हस्बे ज़रूरत डालेंगे। ये मैंने कुछ ज़्यादा डाला है, अभी मैरिनेशन बनानी है इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा उसमें डालेंगे मैरिनेट करते वक्त, और बाकी हम हांडी के अंदर डाल देंगे। हल्दी है हमारे पास, लाल मिर्च कुटी हुई कश्मीरी तेज़, और खड़े मसालों में दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा, काला ज़ीरा है और काली मिर्चें हैं इसके अंदर। और साथ में ज़ीरा पाउडर है, ये सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है जो नॉर्मल होता है। नमक, और ये लेमन का जूस है, आधा लेमन का जूस हमने उसको पहले से स्क्वीज़ कर लिया हुआ है। और साथ में हल्दी है। चलिए सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर कर लिए हैं हमने। अब हम चिकन को मैरिनेट करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें डालेंगे और बाकी मसाला जात जो हैं वो हम अपने मसाले में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो आधा लेमन लिया है उसका हमने जूस निकाल लिया हुआ है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 1 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है, कुछ लोगों को चिकन की स्मेल पसंद नहीं है, तो वो इससे उसका स्मेल ख़त्म हो जाएगी। कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई, तकरीबन आधा चम्मच। नमक तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे हम। और थोड़ा सा हम इसमें करी पाउडर डालेंगे, ये करी पाउडर है और ये हमारी हल्दी है। ये हल्दी है और ये करी पाउडर है, थोड़ा सा करी पाउडर डालेंगे इस पर। ये बहुत ही तेज़ होता है इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा आपने एहतियात से यूज़ करना है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ज़रा ताकि फुटकलियाँ उसकी ख़त्म हो जाएं। तकरीबन आधा कप, 75 ग्राम्स मैंने इसमें इस टाइम डाल दिया। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर चिकन की स्मेल आपको पसंद नहीं है और हाथों से नहीं जाती है तो आप ग्लव्स पहन के भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं और बाद में नमक से भी हाथ धो सकते हैं। उससे भी आपकी चिकन की या गोश्त की स्मेल वगैरह जो है या फ़िश की भी वो कम हो जाती है।
लेकिन जो फील ऐसे हाथ से चीज़ बनाने में या मैरिनेट करने में आपको आती है या मुझे आती है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। चलें, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया, इसको हम एक साइड पे रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। इसको मसाला ये जो इसमें हमने डाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से चले जाएं, तो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, चूल्हा फुल पे है और जो फ्लेम हमारा हाई है। 6 चम्मच ऑयल के हम डालेंगे इसमें। ऑयल को 1 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। कढ़ाई पहले से गर्म है, ऑयल भी गर्म हो जाए, फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया काफ़ी हद तक, प्याज डालेंगे इसमें। साथ में हम अपना लहसुन डाल देंगे। लहसुन को आज हमने ग्राइंड नहीं किया, चॉप किया, ये भी इसके साथ ज़रा भून जाएगा अच्छी तरह से। आज अरोमा जो है हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए पेस्ट नहीं बनाई है और ऐसे इसको चॉप करके प्याज को इसमें डाल दिए। 10 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे और ये फिर प्याज हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, जितना रिक्वायर्ड था हमें प्याज ब्राउन उसका शेड वो हो गया है, कलर पकड़ लिया है उसने। लहसुन हमारा भून गया है और चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, उतना अच्छा टेस्ट आपकी आएगा सालन में। इस स्टेज में हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। फ्लेम आपने हाई रखना है। चिकन को भूनेंगे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए। हम इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे। जी व्यूअर्स, चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है, ऑयल भी किसी हद तक छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि वो भुनाई हमारी ठीक जा रही है। जो इसमें हमने दही डाला था, दही के पानी को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से भून के खुश्क कर लेना है। मसाले की आपने फिक्र नहीं करनी है, हल्का सा इसमें पानी डालेंगे तो जितना कम मसाला लग रहा है उतना ही ये ज़्यादा हो जाएगा। बोटियों से उतर जाएगा, गोश्त से उतर जाएगा मसाला, तो वो फिर ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है दही का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन हम भूनेंगे। जी, चिकन हमारा रेडी होना शुरू हो गया है, मसाला हमारा नीचे लगना शुरू हो गया। इसका मतलब है पानी बिल्कुल खुश्क हो गया उसके अंदर। ये बाकी सारा जो है ये देखें, ये ऑयल है और वो हल्का फुल्का से प्याज है। देखिए ऑयल आप उसमें बाद में भी निकाल सकते हैं। मकसद चिकन को तोड़ना नहीं होता है। अगर चिकन आपका टूट जाए तो उसका मतलब है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा भून लिया है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि चम्मच इतना ज़्यादा भी नहीं खिलाना। और मैंने जो इसमें करी पाउडर इस्तेमाल किया है वो इस कंपनी का इस्तेमाल किया है। इसी के मैं मसाले अक्सर यूज़ करता हूँ और काफ़ी मसाले इसके होते हैं। इसी की मैं हल्दी यूज़ की है। और एक और मसाला हमने एक दिन एक रेसिपी में डाला था स्टेक का, तो वो भी मैंने इसी कंपनी का, ये मैंने मेट्रो से ख़रीदा है।
आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, जो टेस्ट आपको पसंद है या जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी फिर से ऐड करेंगे। हल्दी मुझे बहुत ही पसंद है और हल्दी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच तकरीबन, आधा हमने मैरिनेट करते वक्त इसमें डाला था। करी पाउडर हमने थोड़ा सा चिकन को लगाया था उस टाइम, थोड़ा सा और इतना सा इसमें ऐड करेंगे। सूखा धनिया 1 चम्मच चाय वाला, और ये खड़े मसाले सारे, जिसमें दालचीनी है 2-3 मोटी इलायचियाँ हैं, लौंग है, काली मिर्चें हैं और काला ज़ीरा। ये हम इस तरह सारे इसमें डाल देंगे। फिर से भुनाई करेंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि पहले से हमने भून लिया हुआ है। चिकन हल्का हल्का टूटना शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि अब इसको हम ज़रा एहतियात से केयर के साथ इसको हैंडल करेंगे। बस इसको घुमाते जाएं, बहुत ज़्यादा चम्मच बोटियों में ना चलाएँ ताकि बोटियाँ ना टूटें। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने पहले डाल दिया था। मिर्च मुझे थोड़ी कम लगी है, थोड़ी मिर्च हम और डालेंगे। हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि जो नीचे लग रहा है मसाला उससे बचा जा सके। फ्लेम अपना हाई कर लें। दोबारा मैंने लो किया था बीच में, तो बहुत ज़्यादा वो नीचे लग रहा था। इस स्टेज पे हम आलू डालेंगे इसके अंदर। बाकी आलू भी डाल देंगे, मुझे लगा कि आलू ज़्यादा ना हो जाए। जी हांडी ने बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल बन गई है उसकी। टमाटर ऐड करेंगे इस स्टेज पे हम। साथ में ज़ीरा डालेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। अदरक डाल देंगे इस स्टेज पे। याद रहे कि अदरक हमने स्टार्ट में नहीं डाली थी, अदरक एंड में डाली है। अब जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से भून जाएं, थोड़ी देर के लिए हम इसको मिक्स करते रहेंगे। टमाटर भी थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है, उसका मसाला बनेगा और उसको थोड़ा सा भूनना है ताकि टमाटर का कच्चापन जो है वो सालन में फील ना हो। जी व्यूअर्स, आलू डाल के उसको हमने अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद एक दफ़ा तेज़ आंच में अच्छी तरह पकाने के बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया ताकि हमारे आलू गल जाए। आलू हमने एक तोड़ के चेक कर लिया, आलू हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो थोड़ा सा इनको और होने देंगे। चिकन हमारा तैयार है।
तो फिर जब पूरी तरह से तैयार होता है तो इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके फिर हम दिखाते हैं। जी नाजरीन, मज़ेदार सा चिकन आलू मसाले वाले रेडी हो गए हैं। डिश आउट हमने उनको कर लिया है, भाप निकलती है, आप देख सकते होंगे वीडियो में कितनी ज़बरदस्त लग रही है और टेस्ट की और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह बने। बोटी बिल्कुल खड़ी खड़ी सी है, बहुत गुली भी नहीं है और आलू भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल टूटे हुए नहीं हैं। आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जिस तरह रेसिपी आपके साथ शेयर की है आप इंशाल्लाह इसको रिपीट करेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे ज़रूर कि कैसा लगा है आपको। अगर किसी किस्म की आपको कोई कमी नज़र आती है या किसी किस्म का आप हमारे साथ कोई शेयर करना चाहते हैं कोई बात रेसिपी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अनकरीब इंशाल्लाह हम एक पोल जारी करेंगे अपने चैनल पे और हम आपकी राय लेंगे व्यूअर्स की कि आप लोगों को कि हमें कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनानी चाहिए नेक्स्ट। तो इंशाल्लाह जिस तरह चैनल ग्रो करता जाएगा हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेके हाज़िर होते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि टाइमली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो लेके फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह सबको खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।